हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हमने पिछली वीडियो में फ्लावर के पार्ट्स के बारे में समझा था, जहां हमने पढ़ा था कि फीमेल के अंदर ओवरी होती है और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होती है मेगास्पोर मदर सेल्स और निषेचन से पहले कुछ इसमें बदलाव होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बदलाव समझेंगे। तो शुरू करते। ओव्यूल के अंदर उपस्थित मेगास्पोर मदर सेल्स करता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसके चलते बनते हैं 4 केंद्रक। माइक्रोपाइल की तरफ वाले 3 केंद्रक हो जाते हैं नष्ट और बचा हुआ चैलेजा वाला एक केंद्रक ये करता है विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन, जिसके चलते बनते हैं 2 केंद्रक। ये दोनों विपरीत चले जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे, और वहां जाकर के करते हैं 2 बार समसूत्री विभाजन, जिसके चलते 4 केंद्रक ऊपर और 4 केंद्रक नीचे बनते हैं। एक केंद्रक ऊपर से और एक केंद्रक नीचे से आता है ये बीच में, और अब हम इस केंद्रक को बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये ऊपर वाले 3 केंद्रकों को बोलते हैं एंटीपोडल केंद्रक, और नीचे जो 3 केंद्रक है ना, इनमें 2 एक जैसे होता है, इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिट केंद्रक। जो एकदम अलग होता है इसको हम बोलते हैं एग केंद्रक। तो इस अवस्था में 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। देखो, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और बीच में 1, क्योंकि ये दोनों जुड़कर 1 हो जाती है। तो इस हिसाब से बीच में 1 कोशिका हो गई, तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, और ये संरचना निषेचन के लिए तैयार है। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना और एक नई संरचना का बनाना, इसे ही निषेचन कहते हैं। और इसे करने के लिए नर युग्मक को मादा युग्मक के पास आना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण यानी पॉलिनेशन। तो बात करते हैं पॉलिनेशन की। असल में पॉलिन का एंथर से निकल के स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन और तीसरा जिटेनोगेमी। तो आइए एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन। बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो ऐसे पॉलिनेशन में एक ही पुष्प के अंदर परागण होता है, यानी एक ही पुष्प के एंथर वाले भाग से स्टिग्मा वाले भाग तक परागकण चले जाएंगे, और इसे ही हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बात करें क्रॉस पॉलिनेशन, जब 2 अलग अलग पौधों के बीच पॉलिनेशन होता है तो हम इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब बात करें जिटेनोगेमी की, तो एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों के बीच होने वाले परागण को हम जिटेनोगेमी कहते हैं। बात करें फर्टिलाइजेशन की क्रिया की, तो पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद कुछ केमिकल्स को एब्जॉर्ब करता है और फूलने लगता है, और इसके अंदर से निकलने लगती है एक संरचना जिसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। इस पॉलन ट्यूब के अंदर 3 संरचनाएं होती हैं, एक काय केंद्रक और 2 नर युग्मक। यह पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से ओव्यूल के अंदर घुसना शुरू करती है। पॉलन ट्यूब का निर्माण बोरॉन और कैल्शियम की उपस्थिति में होता है। पॉलन ट्यूब के प्रवेश के दौरान काय केंद्रक और सिनर्जिड कोशिका दोनों नष्ट हो जाती है, और इस नष्ट होती हुई कोशिका के चलते एक नर केंद्रक मिलता है एक एग सेल के साथ और जुड़ करके बनाता है जायगोट, और जायगोट आगे चल के एम्ब्रियो और नया प्लांट बनाएगा। और दूसरा नर युग्मक जाकर के मिलता है ध्रुवीय केंद्रकों के साथ और जुड़ करके बनाता है ट्रिप्लॉइड संरचना, और जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। असल में एंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। आगे चल के एंटीपोडल केंद्रक भी फूड प्रोवाइड करके नष्ट हो जाते हैं। आगे चल के ये ओव्यूल बनाता है बीज, और ये ओवरी आगे चल के फल बनाती है। इस तरीके से फल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो वो जो ओवरी से बने हैं, जिन्हें हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे आम। एक दूसरा वो जो ओवरी के अलावा किसी अन्य भाग से बनते हैं, जैसे सेब। इन्हें हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, यानी असत्य फल कहते हैं। आज के वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अब शेयर करो। कर दिया? थैंक यू।